नमस्ते जी, आइए आइए बैठिए। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? और क्या हाल चाल है? हाँ साहब, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा सर, पूरा पालन हो रहा है, बिल्कुल तो सब ठीक ठाक चल रहा है सर? एकदम सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। और कोई जाम वाम तो नहीं, नाली वाली कुछ नहीं, कोई जाम नहीं सर। कर्नाटक बताओ। हाँ सर, नहीं अभी तो वैसे ठीक है। हाँ, जाम बोल के मेरे को एक चीज़ याद आया सर, है मैं तो मतलब 40-50 दिनों से नाक छूना नहीं, बोलने से मैं नाक छुआ ही नहीं है। पूरा भर गया सर, नाक छूना नहीं तो नाक जाम है। तो सर कोई सफाई कर्मी मिलेगा सर नाक साफ करने के लिए? ये तो तुम खुद साफ कर सकते हो यार। अच्छा, मैं साफ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अपने हाथ से सर। हाँ? अच्छा सर, घर में साफ करो, घर में साफ करो। सॉरी सर, सॉरी घर में ठीक है सर, सॉरी ना करूँगा सर। हाँ, और बताइए सर कैसे क्या चल। मैं सर पूछ रहा था अनाज का जो है सब्जी। हाँ, तुम सब भर चुके हो घर में, सब अच्छी तरह से भरे हो कि नहीं भरे हो? क्यों लॉकडाउन आगे और भी बढ़ सकता है। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं नहीं सर, वो तो उसकी चिंता नहीं है सर। सबसे ज़्यादा चिंता तो मेरे को साबुन और सैनिटाइजर की है कि बार बार हाथ धोना पड़ता है, बार बार सैनिटाइज होना पड़ता है। तो मैं अनाज के बदले सर एक बोरा साबुन और सैनिटाइजर ले आया हूँ। रोज एक साबुन खत्म होता है, रोज एक सैनिटाइजर खत्म होती सर। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप सैनिटरी के साबुन वाबुन सब रखें, लेकिन अनाज उनाज सब्जी उब्जी भी भरो अच्छे से, लॉकडाउन बढ़ सकता है। हाँ सर, ये ठीक है सर। अरे अब तो आप लोगों के लिए शराब भट्टी भी खुल गई है। हाँ? आप बिल्कुल पिए, मस्त रहिए, क्या दिक्कत है ये आप? क्या बात करते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये शराब भट्टी हमारे लिए सर, ये हम लोग के लिए नहीं है। हमने नहीं कहा था कि शराब भट्टी खोलिए, है? ये तो सरकार का नियति है, उसने राजस्व बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय सोचा कि शराब के लिए। अब आप ये बताएं, है जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद है, जहाँ पे भीड़ भी नहीं रहती, और ये मक्खियों की तरह जो भिनभिनाते हैं लोग जो शराब के नशे में है, ये दुकान खोल दिया, वहाँ क्राउड नहीं होगा, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, है? और लॉकडाउन करिए आप दूर रहिए, क्या है? अब आप ये बताइए, है तो ये इस तरह की बात हमें तो शोभा ही देता। हम तो चाहते ही नहीं कि शराब भट्टी खुले, और हमारी इच्छा भी नहीं है। जहाँ तक नशे की बात है सर, नशे की बात जो आप कर रहे हैं, तो सर एक बात बता दूँ, 40-50 दिन घर में रहने के बाद, 40-50 दिन घर में रहने के बाद जो परिवार के साथ हमने वक्त बिताया है, भाई बहनों के बीच, बीवी के बीच, माताओं के बीच, तो ये इनके परिवार में रहकर जो नशा है सर, इसका जो नशा, जो सुख हमें मिला ना, वो कहीं नहीं मिलता सर। हम तो शराब में फालतू पड़े हुए थे, आज हमें मालूम पड़ा कि परिवार में कितना शांति, खुशी है, कितना नशा है उसमें। आप सर इसी नशे में हमें रहने दीजिए। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम दारू भट्टी में जाएं। और मैं अपने दोस्तों से भी निवेदन कर रहा हूँ जो पीने वाले हैं, बिल्कुल चाहूँगा भाई आप शराब से दूर रहें, शराब से दूर रहें कि कोरोना के संक्रमित ना हो, और शराब के क्राउड में जाके इसे दावत ना दे। अब आप बताइए ये क्या चीज़ है? ये मास्क है, इसको पहनने बोला जा रहा है, मास्क को पहनने बोला जा रहा है सर, और ये क्या चीज़ बनता है? ये क्या हो गया? ये स्ट्रेचर बन गया, स्ट्रेचर। अब आप इस स्ट्रेचर में ऐसे लेट के जाना चाहते हैं हॉस्पिटल, या फिर इसको मुंह में लगा के संक्रमित होने से बचना चाहते हैं? तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप उस शराब की तरफ बिल्कुल न जाए। शराब पीने से इंसान मदमस्त हो जाता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज 50 दिन से किसी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ शराब के नाम से, किसी ने मार काट नहीं बचा है। अब आप देखिए, पीने के बाद फिर से वही हो रहा है, जाके बीवी को, बच्चों को मारना पीटना, पैसा छीनना है। तो पैसे है नहीं खाने के लिए, तो शराब के लिए कहाँ से पैसे आ गए हैं? तो क्या सरकार क्या बताना चाहती है कि इनके पास पैसे हैं और आप उस पैसे में निकाल रहे हैं? तो फिर आप ये दिखाने का ढोंग क्यों कर रहे हैं, देने का, दान दक्षिणा करने का, इनके पास पैसा नहीं। अरे हम मध्यम वर्गीय जो मरते हैं सर, मध्यम वर्गीय मरते हैं। हमारा घर, हमने बोला भैया हमको खाना दीजिए, अनाज दीजिए, हमको सेवा करिए, तो बोलते तुम्हारा घर तो पक्का मकान है। अरे पक्का मकान है तो कहीं ईंट और पत्थर को गारे को खाऊंगे, है? खाने का अनाज चाहिए ना सर, है? पैसा ही नहीं तो हम कहाँ जाए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ों से बचें और साथ दें। और सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, मगर लॉकडाउन के बदले आप जो शराब भट्टी जो खोल रहे हैं, उसके बदले मैं कहूँगा छोटे व्यापारी को दुकान खुलवाएं, हैं? और मजदूरों को काम दे, किसी को इस तरह से कुछ करिए ताकि लोग खुद कमा के पैसे अर्जित करें। इनको अन्यथा फालतू में पैसा दे के इन लोगों को बेकार ना करें। ये और कोड़िया हो रहा है, ये उसके पैसे को गलत काम में लगा रहे हैं। तो शराब से तो सर बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि शराब तो बिल्कुल ना पिए, हैं? और खान पान में भी ध्यान रखें, और जैसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने बोला गया उसे ध्यान दें। छींकते हैं, बुखार है, आँख न छुएं, नाक न छुएं, ये जो बोला जा रहा है उसका पालन करें साहब। और घर में रहें
परिवार के साथ रहें, लॉकडाउन में रहें। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, ये सब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और आप इसको ध्यान रखें, नियम को पालन करें। ये सरकार के लिए नहीं, अपने लिए करें, अपने सुरक्षा के लिए करें, अपनी जिंदगी के लिए करें, तो हमारे पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और जो हमारे नर्स, डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी और आर्मी के लोग जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, ताकि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें और ऐसे कोरोना को बढ़ने ना दें। बस यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।